वेटर ने गलती से गलत डिश परोस दी। उसने चौकीदार द्वारा बनाई गई डिश लाकर दी। उस समय रेस्टोरेंट में स्टार रेटिंग का मूल्यांकन चल रहा था। हर सिग्नेचर डिश पर फूड क्रिटिक्स ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। तभी वेटर चौकीदार की डिश लेकर आया। अधीर एक्सपर्ट ने अनिच्छा से अपनी चॉपस्टिक उठाई, लेकिन जैसे ही उसने इसका स्वाद चखा वह वहीं पर स्तब्ध रह गया। वह पूरी तरह से भावनाओं से अभिभूत होकर सादे तले हुए अंडे को देखता रहा। वह बार बार चिल्लाता रहा, यही परंपरा का असली स्वाद है। उन्होंने 1 दशक से भी ज्यादा समय से ऐसा प्रामाणिक स्वाद नहीं खाया था। उनके द्वारा हायर्ड किए गए टॉप शेफ्स भी इस स्वाद को दोहरा नहीं सकते थे। साधारण तले हुए अंडे को देखकर सीईओ ने भी अविश्वास में एक निवाला खाया। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके बचपन के उद्धारकर्ता ने बनाया था। तुरंत दंग रह गए। उस समय सीईओ तस्करों के निशाने पर थे। जब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो पास से गुजर रही एक छोटी लड़की ने उन्हें बचाया। लेकिन लड़के को जन्म से ही खाने की गंभीर बीमारी थी, लेकिन लड़की में खाना पकाने की स्वाभाविक प्रतिभा थी। बिस्तर पर कमजोर लड़के को देखकर वह उसे ठीक करने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह भोर से पहले पहाड़ पर चढ़ गई और लड़के के लिए सामग्री और सावधानी पूर्वक भोजन तैयार किया। जल्द ही उसने उसके द्वारा बनाया गया भोजन खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। साथ बिताए समय के दौरान दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। लड़के ने अपने परिवार की विरासत वाला जेड पेंडेंट उतारकर लड़की को दे दिया और भविष्य में उससे शादी करने का वादा किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसके माता पिता ने उसे पाया तो वे उसे जबरन इलाज के लिए विदेश ले गए। खबर सुनते ही लड़की दौड़कर वापस आई, लेकिन उसने देखा कि वह कार में बैठ रहा है। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। लड़का कड़ी मेहनत से एक रेस्टोरेंट का सीईओ बन गया। वह लड़की से किया वादा कभी नहीं भूला, लेकिन वह उसका नाम या पता याद रखने के लिए बहुत छोटा था। इसलिए उसने अपने सहायक से उसे दिया गया जेड पेंडेंट ढूंढने को कहा। इस बीच छोटी लड़की बड़ी हो गई थी। एक दिन भोजन के दौरान उसके दादा ने उसे बताया कि उसके पुराने दोस्त का रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है और उसे मदद करने के लिए कहा। जैसे ही लड़की शेफ के रूप में आवेदन करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंची, उसने किचन स्टाफ को मीटिंग में देखा। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि वे उसका स्वागत करने के लिए वहां आए हैं, इसलिए वह नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन गर्वित सुपरवाइजर ने उसे भिखारी समझ लिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश। 2 सुरक्षा गार्ड उसे दूर ले जाने के लिए आक्रामक तरीके से आगे बढ़े, लेकिन लड़की के पास प्रभावशाली मार्शल आर्ट कौशल था। कुछ सरल चालों के साथ उसने गार्ड को नीचे गिरा दिया। सुपरवाइजर घबरा गया। उसने एक फूलदान उठाया और लड़की की ओर फेंका, लेकिन वह आसानी से बच गई। तभी सीईओ वहां से गुजर रहा था। खतरे को देखते हुए फूलदान सीधे उसके चेहरे की ओर उड़ गया। लड़की ने आगे छलांग लगाई और बल के कारण फूलदान को हवा में ही नीचे गिरा दिया। दोनों ने अप्रत्याशित रूप से गले मिलकर गले लगा लिया। सहायक का चेहरा उसी समय पीला पड़ गया। बचपन में हुए उस आघात के बाद से ही सीईओ को अजनबियों द्वारा छुए जाने से बहुत चिढ़। हल्का सा स्पर्श भी गंभीर चकत्ते पैदा कर देता था। लेकिन इस बार लड़की के संपर्क में आने के बाद उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। इसके बजाय वह तरोताजा और सहज महसूस कर रहा था। इससे उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या यह लड़की वही हो सकती है जिसने इतने साल पहले उसे बचाया। सुपरवाइजर अचानक सीईओ की बांह से लिपट गया और उसकी त्वचा पर तुरंत लाल चकत्ते निकल आए। उसके संदेह की पुष्टि हुई। उसे केवल इस लड़की से एलर्जी नहीं। इसके बाद लड़की ने स्नैक्स की एक बोतल निकाली और सीईओ को देते हुए कहा कि इससे गर्मी दूर होगी और शरीर से विषैला पदार्थ बाहर निकलेगा, जिससे वह अपनी सराहना प्रकट कर सके। सीईओ ने सुपरवाइजर को आदेश दिया कि वह उसे टेस्टिंग टेस्ट में शामिल होने दे। उसी क्षण से उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ने लगी।